हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लगाने जा रहे हैं क्लास 10 2019 का हिंदी का पेपर फुल सॉल्यूशन सहित। फ्रेंड्स, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है हमें। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और साथ ही हमारा यदि हम इस पेपर को लगा लेते हैं तो हमारा एनालिसिस भी हो जाता है कि हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची है और हम किस लेवल तक हैं। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए चलिए इस क्वेश्चन पेपर को लगाते हैं। इस गद्यांश है, चलिए इस गद्यांश को पढ़ते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उनको खंड का है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए देखते हैं। आजकल दूरदर्शन पर आने वाले धारावाहिक देखने का प्रचलन बढ़ गया है। बाल्यावस्था से ही उनमें यह शौक डियर फ्रेंड्स हानिकारक है। दूरदर्शन में दिखाए जाने वाले धारावाहिक निम्न स्तर के होते हैं, जिनसे उनके कारण बच्चों में अश्लीलता, अनास्था, फैशन, नैतिक बुराइयां ही देखने को मिलती हैं। छोटे बालक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं। इस उम्र में वो जो भी देखते हैं उनका प्रभाव उनके दिमाग पर अंकित हो जाता है। बुरी आदतों को भी वो शीघ्र अपना लेते हैं। समाजशास्त्रियों के एक वर्ग का मानना है कि समाज में चारों ओर फैली हुई बुराइयों का एक कारण दूरदर्शन और चलचित्र भी हैं। दूरदर्शन में आत्मसीमितता, जड़ता, पंगुता, अकेलापन आदि दोष बढ़े हैं। बिना समय की पाबंदी के घंटों दूरदर्शन के साथ चिपके रहना बिल्कुल गलत है। इसमें मानसिकता विकास रुक जाता है, नज़र कमजोर हो सकती है और तनाव बढ़ जाता है। क्वेश्चन लगाते हैं। आजकल के दूरदर्शन के धारावाहिक स्तर कैसा है? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए दूरदर्शन में दिखाए जाने वाले धारावाहिक निम्न स्तर के हो गए हैं आजकल। उनमें अश्लीलता, अनास्था, फैशन और तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन खा देखते हैं। दूरदर्शन का दुष्प्रभाव किन पर अधिक पड़ा है और क्यों? तो फ्रेंड्स, दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक पड़ा है। हमने देखा था छोटे बालक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं। इस उम्र में वो जो देखते हैं उनका सीधा प्रभाव उनके दिमाग पर अंकित हो जाता है और वो बुरी आदतों को शीघ्र अपना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन का देखते हैं। दूरदर्शन के क्या क्या दुष्प्रभाव हैं? तो हम देख रहे हैं दूरदर्शन के दुष्प्रभाव में इससे फ्रेंड्स समय की वजह से दूरदर्शन से आत्मसीमितता, जड़ता, पंगुता, अकेलापन जैसे दोष बढ़े हैं। समय की बर्बादी मतलब घंटों दूरदर्शन से चिपके रहना, इससे क्या होता है मानसिक विकास रुक जाता है। ये हमें दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। घ नंबर, बाल्यावस्था का संधि विच्छेद कीजिए। तो बाल्य, देखिए बाल्य अपन लिखेंगे बाल्य धन अवस्था, बाल्य धन अवस्था, ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। घा देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो फ्रेंड्स, इस गद्यांश में हमने क्या देखा है, दूरदर्शन के दुष्प्रभावों के बारे में बात की गई है। तो इसका उपयुक्त शीर्षक क्या है? दूरदर्शन के दुष्प्रभाव। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को लिखिए। कोलाहल हो या सन्नाटा, कविता का सदा सृजन करती है जब भी आंसू हुआ पराजित। कविता सदा जंग लड़ती है जब भी करता हुआ करता। कविता ने जीना सिखलाया यात्राएं जब मौन हो गईं। कविता ने चलना सिखलाया जब भी तम का जुल्म बढ़ा। कविता नया सवेरा सूर्य गढ़ती है जब गीतों की फसलें लुटती हैं। सील हरण होता कलियों का, शब्दहीन हुई चेतना। तब तब चैन लुटा गलियों का, अपने भी हो गए पराए। यूं झूठे अनुबंध हो गए, घर में ही बनवास हो रहा। यूं गूंगे संबंध हो गए। देखिए क्वेश्चन का देखते हैं। कविता कैसी परिस्थितियों में सृजन करती है, स्पष्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, कविता जब कोलाहल हो या सन्नाटा हो, कविता सृजन करती है जब मन में कई तरह के विचार आ रहे हों, मन अशांत हो या उदास हो और अकेला हो, उस समय कविता सृजन करती है।
भाव समझाइए। ही तम का जुर्म बढ़ा है, कविता नया सूर गढ़ती है। देखिए, अन्याय और अत्याचार रूपी अंधकार बढ़ता है, मतलब तम बढ़ता है, तो कविता उससे मुकाबला करने की शक्ति, ऊर्जा, आशा की किरण देती है। देखिए, क्वेश्चन गा देखते हैं, गलियों का चैन कब लुटता है। तो फ्रेंड्स, जब मनुष्य की चेतना सो जाती है, वह अन्याय के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाता, तभी फ्रेंड्स गलियों की चैन लुटता है। परस्पर संबंधों में दूरियां बढ़ने लगी हैं, यह भाव किस पंक्ति में आया। अपने भी हो गए पराये, इस पंक्ति में फ्रेंड्स परस्पर संबंधों के टूटने की बात कही गई, बढ़ने की, परस्पर संबंधों में दूरियां बढ़ने की बात कही गई है। देखिए, क्वेश्चन गंगा देखते हैं, कविता जीना कब सिखाती है। जब लोग कर्मठता से विमुख होने लगते हैं, तब कविता उन्हें जीना सिखलाती है। देखिए फ्रेंड्स, खा देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड, निर्देशानुसार किन्हीं 3 उत्तर लिखिए। का नंबर, मैंने उस व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से कराह रहा था। इसको हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो वाक्य में बदलने के लिए अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने उस व्यक्ति को देखा, जो की जगह अपन वह लिख देंगे, वह पीड़ा से कराह रहा था। देखिए, खा नंबर देखते हैं, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। इसको अपन सरल वाक्य में बदलना है, तो अपन लिख सकते हैं कि परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, सरल वाक्य बन जाएगा। देखिए, घा नंबर देखते हैं, वह कौन सी पुस्तक है जो आपको बहुत पसंद है, रेखांकित का उपवाक्य का भेद लिखिए। वह कौन सी पुस्तक है, इसको हमें भेद लिखना है, ध्यान रखें। इसमें प्रधान और उपवाक्य दिया गया है। देखिए, घा नंबर देखते हैं, काश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत उतारा गया। देखिए ऐसे, काश्मीरी गेट में जो निकलसन कब्रगाह है, वहां उनका ताबूत उतारा गया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 वाक्यों का निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। बाल गोविंद भगत प्रभातियां गाते थे, इसको हमें कर्म वाच्य में बदलना है। तो फ्रेंड्स, इसको कर्म वाच्य में, बाल गोविंद भगत द्वारा प्रभातियां गाई जाती हैं। आप इस प्रकार इसको कर्म वाच्य में बदल सकते हैं। सेकंड देखिए, बीमारी के कारण वह यहाँ ना आ सका, इसको हमें भाववाच्य में बदलना है। तो फ्रेंड्स, बीमारी के कारण उससे यहाँ ना आया गया, यह एक भाववाच्य में हमने बदल दिया है। इसके बाद देखिए, गा नंबर देखते हैं, माँ के द्वारा बचपन में ही घोषित कर दिया गया था, इसको कृतवाच्य में बदलना है। तो माँ ने इसे बचपन में ही घोषित कर दिया था, आप इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए, अबनी चाय बना रही है, इसको कर्म वाच्य में बदलना है। तो आप लिख सकते हैं, अबनी द्वारा चाय बन रही है, चाय बन रही है या बना रही है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इंगा नंबर देखते हैं, घायल हंस उड़ ना सका, इसको हमें भाववाच्य में बदलना है। घायल हंस से उड़ा ना गया, इसको हम भाववाच्य में बदल चुके हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 रेखांकित पदों का पद परिचय लिखिए। का नंबर देखिए, दादी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ती है, इसमें पढ़ती है का हमें पद परिचय देना है। तो फ्रेंड्स, इसमें पढ़ती है, तो इसमें क्या है, एक दिन पढ़ रहा है, ठीक है ना, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, कृतवाच्य है, पढ़ती है। देखिए, खा नंबर देखते हैं, रोहन यहाँ नहीं आया था, इसमें यहाँ का पद परिचय देना है हमें। तो फ्रेंड्स, इसमें यहाँ क्या है, एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण बताया गया है। यहाँ स्थान की बात की गई है, आया था क्रिया की विशेषता बता रहा था। देखिए, क्वेश्चन गा देखते हैं, वे मुंबई जा चुके हैं। देखिए, वे क्या है, इसमें अन्य पुरुष सर्वनाम की बात की गई है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुल्लिंग है और लिंग में पुल्लिंग है, बहुवचन बताया गया है, और वे कर्ता कारक में इसमें बात की गई है, क्योंकि वे है, ठीक है ना।
देखिए क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं। परिश्रमी अंकिता अपना काम समय से पूरा कर लेती है। देखिए परिश्रमी क्या है, गुणवाचक, इसमें विशेषण गुणवाचक संज्ञा है, विशेषण बताया गया है, विशेष अंकिता की बात की गई है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, ठीक है ना, अंकिता एक वचन है। क्वेश्चन इंगा देखिए, रवि रोज सवेरे दौड़ता है। इसमें रवि की हमें पद परिचय देना है। फ्रेंड्स रवि क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया हुआ है, पुल्लिंग है, एक वचन की बात की गई है, इसमें कर्ता कारक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है का करुण रस का एक उदाहरण दीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमें 4 ही करना है क्योंकि देखिए खा नंबर करना है, हमें 4 करना है, इन चारों को हम करते हैं। निम्नलिखित काव्य कविता में निहित रस पहचान कर लिखिए। कविता क्या है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो फ्रेंड्स इसमें हास्य रस की बात की गई है कि तंबूरा लेकर मंच में प्रेम प्रताप जैसे ही बैठे 15 से 20 मिनट भर आलाप किया और राग गाया, तो घंटा भर के आलाप में पूरे श्रोता क्या होते हैं, खिसक लेते हैं, कुछ ऐसा गाते हैं, है ना, गाने नहीं आता है बट वो बैठ जाते हैं। तो इसमें हास्य रस की बात की गई है क्योंकि इसमें रस पहचानना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गा नंबर, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। तो फ्रेंड्स उत्साह जो है वह वीर रस का स्थायी भाव है। इसके बाद देखिए वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है, तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल है, ध्यान रखना। इसके बाद देखिए गा नंबर, श्रृंगार रस के कौन से 2 भेद हैं। तो इसमें श्रृंगार रस के 2 भेद, संयोग श्रृंगार रस है और एक है वियोग श्रृंगार रस। क्वेश्चन 7 देखते हैं, खंड गा देखते हैं। देखिए खंड गा देखते हैं। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित गाद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। चलिए गाद्यांश देखते हैं। देखिए किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खां साहब को रोका। बाबा आप यह क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, यह फटी तहमद ना पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमद में सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लार से भरकर बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको शहनाइया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोग की तरह बनाव श्रृंगार कर देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई, तब क्या रियाज हो पाता। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इनके क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन का है, एक दिन एक शिष्य ने खां साहब को क्या कहा और क्यों कहा। तो फ्रेंड्स उस शिष्य ने डरते डरते कहा कि आप फटी तहमद ना पहना करिए, अच्छा नहीं लगता, आपकी इतनी ज़्यादा प्रतिष्ठा है, आपको भारत रत्न भी मिल चुका है। देखिए डरते डरते खां साहब से कहा आप फटी तहमद ना पहना करो, आपको भारत रत्न मिल चुका है, आपकी प्रतिष्ठा है, अच्छा नहीं लगता। खां साहब ने शिष्य को क्या समझाया। तो फ्रेंड्स उन्होंने कहा भारत रत्न उन्हें शहनाई पर मिला है, ना कि लुंगी पर। बनाव श्रृंगार पर ध्यान देने की बजाय कला को निखारने में ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन गा देखिए, इससे खां साहब के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है। सो फ्रेंड्स उनका स्वभाव में सरल सहज सादा स्वभाव निराभिमान दिखाई देता है। शहनाई को सर्वोपरि मानने का उनमें भाव दिखाई देता है कि श्रृंगार की बजाय हमें कला को निखारना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ध्यान रखना, 4 करना है। लेखक ने फादर कामिल बुल्के की याद को यज्ञ की पवित्र अग्नि क्यों कहा है। सो फ्रेंड्स जिस प्रकार यज्ञ की पवित्र अग्नि की गर्माहट उसके बुझ जाने के बाद भी बनी रहती है, उसी प्रकार फादर कामिल बुल्के के करुणामय व्यवहार की ऊष्मा मन में सदा बची रहेगी। देखिए क्वेश्चन खा देखते हैं।
मंडू भंडारी को अपने पिता से जो वैचारिक मतभेद था उसे अपने शब्दों में लिखिए। पिता स्त्रियों की आज़ादी के मामले में संकुचित विचार के थे, पर मन्नू जी ऐसी नहीं थी। पिता के पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता स्वीकार थी, पर राजनीतिक आंदोलन में भाग लेना पसंद नहीं था। मन्नू भंडारी यह सब करना सही मानती थी। देखिए क्वेश्चन नंबर गा देखते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ में बच्चों द्वारा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना क्या प्रदर्शित करता है? देखिए बच्चों के मन में देश प्रेम, देशभक्ति के बीच अंकुरित होना, शहीदों और देशभक्ति के प्रति आदर सम्मान। क्वेश्चन घा देखते हैं। बाल गोविंद भगत अपने सुस्त और बोदे से बेटे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और क्यों करते थे? तो फ्रेंड्स वो बोदे से बेटे के लिए अधिक प्यार देते थे, ज़्यादा ध्यान रखते थे। ऐसे लोगों की निगरानी और मोहब्बत से ज़्यादा हकदार होते हैं। ऐसे लोग जो डियर फ्रेंड्स यदि किसी प्रकार की उनमें हीनता है तो उन्हें ज़्यादा प्यार, ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उन्हें ज़्यादा मोहब्बत देंगे तो वो अपनी मानसिक स्थिति उनकी सुधर जाएगी और वो सही हो जाएंगे, वरना उनमें हीनता की भावना पनपती जाएगी और वो और ज़्यादा गिरते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर इंगा देखते हैं। लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने यात्रा करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? तो फ्रेंड्स वहाँ इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास टिकट खरीदा क्योंकि अधिक दूरी की यात्रा नहीं होने के कारण भीड़ से बचने के लिए, एकांत में नई कहानी के बारे में सोचने के लिए, खिड़की से प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने के लिए उन्होंने वह सेकंड क्लास टिकट खरीदी थी। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। देखिए यश है या ना वैभव है, मान है ना शर्माया, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मृत तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। देखिए क्वेश्चन का देखते हैं। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, इस पंक्ति से कवि किस तथ्य से अवगत कराना चाहते हैं? देखिए हर सुख के पीछे एक दुख ही छिपा रहता है, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन खा देखते हैं। कवि ने यथार्थ पूजन की बात क्यों कही है? देखिए सुखद भविष्य के लिए यथार्थ कठिन वर्तमान वास्तविकता का सामना करना जरूरी है, वर्तमान में जीना चाहिए, यथार्थ का यही वो है मतलब है। देखिए खा नंबर देखते हैं। गा नंबर मृग तृष्णा का प्रतीकात्मक अर्थ लिखिए। तो फ्रेंड्स झूठे आकर्षण के प्रति भ्रमित होना मृग तृष्णा का अर्थ है। देखिए झूठे आकर्षण के प्रति भ्रमित होना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर में संक्षेप में लिखिए। का नंबर संगीतकार की मनुष्यता किसे कहा गया है, वह मनुष्यता कैसे बनाए रखता है? तो देखिए संगीतकार एक मुख्य गायक का महत्व है, गरिमा गायक की महत्वता की गरिमा बनाए रखता है। मुख्य गायक के स्वर से अपना स्वर ऊंचा नहीं रखना, यही उसकी मनुष्यता है। देखिए क्वेश्चन खा देखते हैं। अट नहीं रही है कविता के आधार पर बसंत ऋतु की शोभा का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स प्रकृति के कण कण में सुंदरता, जगह जगह पर रंग बिरंगे फूल और सुगंधित वातावरण, यह बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन किया गया है। चारों ओर हरियाली, जन जन का मन प्रफुल्लित हो जाना। देखिए क्वेश्चन गा देखते हैं। परशुराम ने अपनी किन विशेषताओं के उल्लेख के द्वारा लक्ष्मण को डराने का प्रयास किया है? 3-4 बिंदुओं पर लिख सकते हैं आप, जैसे वो बाल ब्रह्मचारी, क्षत्रिय कुल के द्रोही माने जाते हैं, इसलिए उनको आप क्षत्रिय कुल के हैं और हम आपके विरोधी हैं, तो इस डराने की कोशिश की जा रही है। हमारा स्वभाव अत्यंत क्रोधी है, करुणा से रहित है, वो दया नहीं करते हैं, करुणा नहीं करते हैं। सहस्त्र बाहु का वध करने वाले हैं परशुराम, बार बार फरसे का भय दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इन सब चीज़ों से उनको
डराने की कोशिश कर रहे हैं परशुराम जी। देखिए, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? तर्क दीजिए। देखिए, हमें 4 क्वेश्चन करना है तो हम इंगा वाला करते हैं। कवि ने शिशु की मुस्कान को दंतुरित मुस्कान क्यों कहा है? कवि के मन में उस पर मुस्कान का क्या प्रभाव पड़ा है? उसकी मुस्कान। सो फ्रेंड्स, मुस्कुराते समय बच्चे के छोटे छोटे दांत दिखते हैं। कभी पुलकित हो उठता है, वात्सल्य जाग उठता है उनके मन में तरह तरह की कल्पनाएं आती हैं। देखिए, क्वेश्चन 11 देखते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज पर क्या व्यंग्य किया है? नाक पाठ का एक व्यंग्यात्मक रचना है। इस रचना के माध्यम से लेखक कमलेश्वर ने आज़ादी प्राप्त कर लेने के बाद भी गुलामी से युक्त भारतीयों की मानसिकता, विदेशी आकर्षण में सरोवर स्वभाव पर करारा प्रहार किया है। यह कहानी इंग्लैंड की महारानी के भारत आने की घटना से प्रारंभ होती है। दिल्ली में जॉर्ज पंचम की मूर्ति नाक गायब हो जाती है। सरकार नाक गायब होने से घबरा जाती है। आज़ादी प्राप्त करने के बाद भी उनके अंदर गुलामी के बीज पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं। वे महारानी को किसी भी कीमत में प्रसन्न करना चाहते हैं। लेखक इसी नाक का सहारा लेकर कहानी को आरंभ करता है। जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर पूरी दिल्ली में हंगामा मच जाता है। पूरा सरकारी विभाग नाक को किसी भी कीमत में वापस लगाने की जोड़-तोड़ प्रारंभ कर देते हैं, जिसकी जिम्मेदारी एक मूर्तिकार को दी जाती है। मूर्तिकार भरसक कोशिश करता है, परंतु उसे नाक के लिए कोई उचित पत्थर नहीं मिलता है। वह अपने देश में महाविभूतियों की मूर्तियों से नाक निकालकर जॉर्ज पंचम की नाक में लगाना चाहता है, परंतु उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिलता है। आखिरकार नाक लग जाती है, परंतु ऐसे कैसे यह कोई नहीं जानता है। लेखक ने इस कहानी से घटना को उकेरा है। कहीं वही उन्होंने इस कहानी के द्वारा सरकारी विभाग में होने वाली लापरवाहियों को भी भांटा फोड़ दिया है। मीडिया की भूमिका पर भी उन्होंने प्रश्न किया है। उन्होंने इस कहानी में हर कमजोर कड़ी को दर्शाने का एक सफल प्रयास किया है, जो देश में व्याप्त है। कहीं न कहीं ये कड़ियाँ भारत को आंतरिक तौर पर कमजोर कर रही हैं। देखिए, क्वेश्चन 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखना है। अब बिंदु देखिए, चाहे आप कमर तोड़ महंगाई के बारे में लिख सकते हैं, या फिर नंबर स्वच्छ भारत अभियान के बारे में निबंध लिखिए, या बदलती जीवन शैली के बारे में। देखिए, कमर तोड़ महंगाई के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में लिखते हैं। इसका हमें कारण लिखना है महंगाई का, तो आगे आप हेडिंग डाल सकते हैं, क्योंकि 3-4 पॉइंटों में बात करना है हमें। तो देखिए, आज के समय मध्यम वर्ग को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आय के साधन सीमित होने से घर की आर्थिक स्थिति डवाडोल हो रही है, और उस पर बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। वैसे ही हमारे देश अनेक समस्याएं पहले ही विराजमान हैं। अब महंगाई होना मध्यम वर्ग के लिए एक भी और भी भयानक स्थिति पैदा कर रही है। आज खान पान, वस्त्रों, घरेलू सामानों, रेल टिकटों, हवाई जहाज यात्रा, पेट्रोल डीजल कीमतों में दिखाई दे रही है महंगाई। मध्यम वर्ग वैसे ही बेरोजगार और गरीबी की समस्याओं से आहत है। घर बड़ा है, परंतु घर की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए आय कम है, जिसके कारण वह गरीब और गरीब हो रहा है। उसके ऊपर पेट्रोल डीजल की कीमतों के उसके कंधों का बोझ बढ़ा गया है। यात्रा करना भी उसके लिए महंगा पड़ता जा रहा है। घर के किराए बढ़ता जा रहा है। आमदनी इतनी बढ़ोतरी नहीं होती जितनी जल्दी अन्य चीजों के मूल्यों में बढ़ोतरी हो रही है। जहां नजर डालें वहीं महंगाई का आतंक दिखाई दे रहा है। दूध, फल, सब्जी, दाल, घर पे प्रयोग होने वाले सामान, कपड़े, जूते आदि निरंतर वृद्धि हो रही है। आमदनी का दायरा सीमित है, परंतु महंगाई की असीमितता, इससे लोगों के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोगों को घर चलाने के लिए अन्य साधनों की तलाश न पड़ता है।
जिनसे और आमदनी प्राप्त हो सके और इससे उन पर शारीरिक दबाव बन जाता है डियर फ्रेंड्स। और ओवर टाइम करना पड़ता है वर्क, जिससे शरीर को भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 घंटे ही काम इंसान को करना चाहिए, है ना। अधिक कार्य करने से शरीर पर विपरीत असर पड़ता जा रहा है। इससे इलाज करवाने जाता है, लोग जाते हैं और ज़्यादा शरीर पर दबाव पड़ेगा तो बीमार तो पड़ेगा ही ना। तो अस्पताल और दवाइयों का खर्चा उसको और ज़्यादा तंग करता है। महंगाई उसका पीछा नहीं छोड़ती है। सरकार को चाहिए कि महंगाई को रोके। तो डियर फ्रेंड्स, इसका हम समाधान क्या है कि सरकार को चाहिए कि महंगाई को रोके। सरकार का कार्य है देश और जनता की भलाई करने के लिए ऐसे कार्य करे जिससे देश और जनता का विकास हो सके, देश में रहते हुए लोगों का जीवन अच्छा गुजर सके, वो अच्छे से रह सकें। तो फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गत कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने लगे हैं, जिससे आप बहुत चिंतित हैं। इन अपराधों की रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखिए। देखिए फ्रेंड्स, सेवा में थाना अध्यक्ष पुलिस स्टेशन का आप अपने यहाँ का नाम लिख दीजिए जहाँ के आप हैं। विशेष क्षेत्र में गश्त बढ़ाने हेतु निवेदन, मतलब अपराध बढ़ रहे हैं इसलिए आप गश्ती लगाइए, इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार लिख सकते हैं। महोदय, मैं इस पत्र के माध्यम से अपने गांव का नाम लिखिए, सकेत के आसपास इलाके में हो रही चोरियां लूटपाट की घटनाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। हमारे इलाके में आए दिन घरों के दरवाजे टूट जाते हैं, जो कभी दुकान के ताले टूट जाते हैं। दिन दहाड़े चोर घरों में घुस जाते हैं, जमकर लूटपाट करते हैं। बाजार में चलती हुई स्त्रियों को गले से चैन खींच ली जाती है। गली में खड़ी गाड़ियां, स्टीरियां और स्कूटर तथा बाइक आदि की कुछ चोरी हो जाती हैं। यदि कोई इन चोरों का विरोध करता है तो उस व्यक्ति के साथ मार पिटाई होती है। हम इस क्षेत्र से रोज की बात हो गई है। इस क्षेत्र में आपसे निवेदन है, अतः आपसे निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम के लिए कदम उठाए जाएं। पुलिस जो दिन में केवल एक बार गश्त लगाती है, उसके द्वारा गश्त की संख्या कम से कम दिन में 5 बार बढ़ा दी जाए। दिन 3-4 सिपाहियों की गश्त होने से शायद यह परेशानी कम हो जाए। दिन रात में पुलिस की गाड़ी भी चक्कर लगाए। हमें आशा है कि आप हमारी इस परेशानी को समझेंगे और समुचित प्रबंध करेंगे। अत्यंत आभार के साथ आपको धन्यवाद। भाव दिया। आप अपना नाम, मोहल्ले का नाम, आप इस प्रकार एड्रेस लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके साथ भी आप दूसरा पत्र भी यदि कहीं आ जाता है तो आप इसके अनुसार लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अतिवृष्टि के कारण कुछ शहर में बाढ़ ग्रस्त है। वहां के निवासियों का सहायतार्थ सामग्री एकत्र करने हेतु विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, वहां पे बाढ़ आ रही है ज़्यादातर और उनके वहां के निवासियों के लिए कुछ सामग्री चाहिए है, इसके लिए हमें विज्ञापन लिखना है। तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार का विज्ञापन लिख सकते हैं। आप अपने अनुसार, केरल के है तो वहाँ के आप, केरल में अत्यधिक बाढ़ आती है इसलिए हमने वहाँ का लिया है। केरल तथा आसपास के इलाकों में बाढ़ की तबाही, 77 की मौत तथा 25 घायल। आपका अमूल्य सहयोग सुधार सकता है इनका जीवन। बढ़ाएं अपना कदम किसी बेसहारा को सहारा देने के लिए। इस प्रकार आप विज्ञापन लिख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पेपर समझ में आ गया होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा, सहायता मिली होगी। साथ में आपने एनालिसिस भी किया होगा कि आपसे कितना पेपर बनता है। तो फ्रेंड्स आप अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें भी कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट